मीडिया को मैं कहना चाहता हूं कि आओ सच दिखाओ। आज आप सच दिखाओगे तो कल हम आपके साथ खड़े होंगे। आज हमारा नंबर है, कल को आपका नंबर आना ज़रूरी है। साहब, हमें तो इतना दुख आता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं जब प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे। हम लोगों ने लखीमपुर के अंदर 1200 रुपये में धान बेचा है, 1100 रुपये में धान बेचा है, और मोदी जी और हमारे जोगी जी कह रहे कि हमने बम्पर खरीद की है। कहाँ पे की है, यही तो हम लोग देखना चाहते हैं। हमारी ना कोई आवाज़ सुनने वाला है ना फरियाद सुनने वाला। उस फरियाद किससे करें? बेदर्द हाकिम किससे फरियाद करें? हमें तो लगता वो मीडिया वाले नहीं रहे हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं। मोदी जी, हम लोग किसानों ने, नौजवानों ने, हिंदुस्तान की जनता ने इस दिल में क्या रखा है? बस तुम्हारा जो हमको गम और दर्द दिया है वही इस दिल में बड़ा संजोज के छुपा रखा है। अब जब चुनाव आएगा, मुझे उम्मीद है कि हमारी हिंदुस्तान की जनता ये झूठे वादों का तो एक एक वादे का जवाब लेगी, और जो पेड़ मोदी जी का इन्होंने लगाया था वो इस अंगूठे के दम पे बटन दबा के उस पेड़ को सुखाने का काम भी करेंगे। अभी तो मेरे मजदूर भाइयों को पता नहीं है, उनका जो हदकार क्षेत्र था, जो उनको लेबरी का हदकार क्षेत्र था, अगर फैक्ट्री में मर जाएं उनको 10 लाख 5 लाख रुपया देने का था, वो भी खत्म कर दिया। ये तो जब देश की जनता जागेगी ना तो मोदी जी की चोर नैया भागेगी। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर से, और हमारे साथ बहुत सारे किसान खड़े हैं, और इनके अंदर जब मैंने ऑफ द कैमरा बात किया तो इनके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है। किसके लिए? वजह यह है कि जो सत्य की आवाज़ दिखाने का काम था मीडिया का, वो गोदी मीडिया में जो तब्दील हो गई, और जिसकी वजह से आप हों या हम हों, आज ये किसान हैं, कल को कोई और भी होंगे, उनकी आवाज़ को दबाने की भी कोशिश की जाती है। चाहे आवाज़ उठाने वाले को खालिस्तानी बोल दो, किसी को पाकिस्तानी बोल दो, किसी को आतंकवादी बोल दो, बदनाम करने का सिर्फ ठेका इन गोदी मीडिया ने ले रखा है। आइए बात करते हैं इन किसानों से कि आखिर इनका गुस्सा क्यों है आज की मीडिया पे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आज जो गोदी मीडिया तथाकथित हम लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, इतनी नाराज़गी क्यों है आप लोगों का उस पर? अब हम लोग सुनते थे कि जी चाइना के अंदर डेमोक्रेसी दबाई जा रही है, और मोदी जी चाइना वाले राष्ट्रपति से बहुत प्यार करते थे, उससे यही सोचते थे और पूछते थे कि ये कैसे लोकतंत्र की हत्या होती है। आज जैसे चाइना के अंदर लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, उसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में जितने भी चैनल, आप लोगों का तो धन्यवाद जो आप लोग ये दिखा रहे हैं। ये आप लोग ना होते तो मुझे लगता था कि ये गरीब किसानों की आवाज़ बिल्कुल नीचे दब के रह जाती, कोई सुनता ना कोई सुनाने वाला था। ये पूरा हाईजैक हो गया था, और पैसे के दम पे इस टाइम मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेच के रेलें, जितना भी हवाई अड्डे, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। उस पैसे का हमारे हिंदुस्तान की जनता पे दुरुपयोग करके मीडिया वालों को खरीद के और उनका मुंह बंद कर दिया गया है कि आप गरीब किसानों का, दुखियों की बात नहीं करोगे। हमें तो लगता वो मीडिया वाले नहीं रहे हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं। साहब, हमें तो इतना दुख आता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं जब प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे। हम लोगों ने लखीमपुर के अंदर 1200 रुपये में धान बेचा है, 1100 रुपये में धान बेचा है, और मोदी जी और हमारे जोगी जी कह रहे कि हमने बम्पर खरीद की है। कहाँ पे की है, यही तो हम लोग देखना चाहते हैं। हमारी ना कोई आवाज़ सुनने वाला है ना फरियाद सुनने वाला। उस फरियाद किससे करें? बेदर्द हाकिम किससे फरियाद करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, जो आज के हिंदुस्तान में आप सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। बहुत सी मीडिया यहाँ पर है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कुछ खरीदे गए हैं, कुछ डरे हुए हैं। और मैं मीडिया को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज के टाइम में मीडिया बिक चुकी है, आज हमारा नंबर है, कल आपका भी नंबर होगा। हमने झेल लिया, हम झेल रहे हैं, हम तो झेल लेंगे, हम किसान हैं, लेकिन आप अपना सोचो। तो आज हमारा साथ देने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया बिक चुकी है, बिल्कुल एक तरीके से बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रही है। आज के वक्त में बीजेपी की पार्टी को किसी प्रवक्ता की ज़रूरत नहीं है। कोई एंकर बैठे हैं, अर्नब गोस्वामी बैठे हैं, और कहीं पे चौधरी बैठे हैं, कहीं पे, मतलब कुल मिलाकर मीडिया बिल्कुल बिक चुकी है। और हमारे आंदोलन को 75 दिन से ज़्यादा में यहाँ पे हो गए हैं। 200 से ज़्यादा मेरे बुज़ुर्ग शहीद हो चुके हैं, और उनकी शहादत को वो खालिस्तानी पाकिस्तानी कहते हैं। मैं उज़ैर लोधी मुजफ्फरनगर से, मैं कहता हूँ मैं एक पठान का बच्चा हूँ, ना मैं खालिस्तानी हूँ ना मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं एक किसान का बच्चा हूँ, और अब हिंदुस्तानी हूँ। सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तानी, और किसान को, इसे प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ। और मीडिया को मैं कहना चाहता हूँ कि आओ सच दिखाओ। आज आप सच दिखाओगे तो कल हम आपके साथ खड़े होंगे। आज हमारा नंबर है, कल को आपका नंबर आना ज़रूरी है। आज हमारा किसान
3 महीने में होने जा रहा है। 200 हमारी जवानों का, किसानों की शहादतें हो गई हैं और मोदी जी ने एक शब्द भी उन पे नहीं बोला। परजीवी, वनजीवी, क्या क्या शब्द किसानों को दिए हैं आप लोग हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। बड़ा दुख की बात है। इतना अफसोस होता है कि आपको प्रधानमंत्री जब हम लोगों ने बनाया था, आप इस गरीब जनता का 15-15 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे। आज पेट्रोल हमारा कहाँ चला गया, डीजल हमारा कहाँ चला गया, गैस जो कह रहे थे हम फ्री में बंटवाए हैं वो 800 रुपये में हो गया। इस गरीब जनता का ऐसे दुहन किया जा रहा और इसी चीज़ को लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जैसे अडानी अंबानी ने तेल और गैस को महंगा किया है, जब नाज पे उनका स्टॉक हो जाएगा तो मेरे देश का गरीब किसान, गरीब आदमी भूखा मर जाएगा। ये 100 और 200 रुपए में आटा और नाज नहीं खरीद पाएगा। हम लोग इसीलिए ये आंदोलन चला रहे हैं। अपने लिए नहीं चला रहे, पूरे देश के लिए चला रहे हैं। ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना चाहिए। मैं दोस्तों, हमारे बाबा जी थोड़ा भावुक हो गए। आप कष्ट देख सकते हैं। कम से कम फरियाद सुनने वाला तो हो, जिस हाकिम हुकूमत को इन्होंने बिठाया, कम से कम वो इनकी बात तो सुने, इनकी फरियाद तो सुने। लेकिन पार्लियामेंट में मोदी जी कहते हैं कि किसान बैठे क्यों हुए, दिक्कत क्या है उनको पता नहीं है। यहाँ 200 के करीब किसानों की मौत हो जाती है, शहादत हो जाती है, और वो कहते हैं कि बैठे क्यों हुए हैं किसान, उनको पता नहीं। बिल में उनको क्या गलत लग रहा है कुछ पता नहीं। 12 राउंड की मीटिंग करके सरकार को ये नहीं पता कि किसान बैठे हुए क्यों हैं। खैर, मोदी जी तो कहते हैं कि किसान क्यों बैठे हुए उनको पता ही नहीं है। हम तो मोदी जी को जो कहना चाहते हैं, मोदी जी, हम लोग किसानों ने, नौजवानों ने, हिंदुस्तान की जनता ने इस दिल में क्या रखा है, बस तुम्हारा जो हमको गम और दर्द दिया है वही इस दिल में बड़ा संजोज के छुपा रखा है। अब जब चुनाव आएगा, मुझे उम्मीद है कि हमारी हिंदुस्तान की जनता ये झूठे वादों का तो एक एक वादे का जवाब लेगी और जो पेड़ मोदी जी का इन्होंने लगाया था वो इस अंगूठे के दम पे बटन दबा के उस पेड़ को सुखाने का काम भी करेंगे। मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ और सारे यंगस्टर हमारे साथ खड़े, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। 2011 के सेंसस के हिसाब से ही, उसके बाद से सेंसस नहीं हुआ, जनगणना के हिसाब से ही हर दिन 2000 लोग खेती छोड़ रहे थे। ये मेरा नहीं, ये सरकार का आंकड़ा है। 2000 लोग पर डे खेती छोड़ रहे थे और देश में बेइंतहा बेरोजगारी जो 2014 के बाद से एकदम उभर के सामने आई, सारे रिकॉर्ड टूट गए 50 साल के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी सरकारी आंकड़ा कह रहा है। उस वक्त में जब ये नौजवान खेती के ऊपर अपनी भविष्य को देख रहा था, जब 2000 से, अब तो 2000 से ज़्यादा लोग छोड़ रहे होंगे, लेकिन जब ये खेती की तरफ देखता होगा तो क्या आपको लगता है कि आप इस रोज़गार खेती करके अपनी ज़िंदगी पालन कर सकते हैं? देखिए, आज का जो दौर है आज का, और जिस तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके ये कानून लाए हैं और ये चाह रहे हैं कि स्टॉक कर दें, अडानी अंबानी को दे दें सब कुछ और हमें बिल्कुल मजदूर बनाए कर दें, कंगाल कर दें। ये हमें तो गुलाम बनाना चाह रहे हैं। ये हमें आंदोलनजीवी कहते हैं। ये आज उन लोगों को आंदोलनजीवी कह रहे हैं जिस हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं। ये मीडिया हमें आंदोलनजीवी कह रही है, जिस मीडिया को आज बोलने का हक है आज़ाद हिंदुस्तान में, और जहाँ पे गांधी जी ने आंदोलन किए हैं, बड़े बड़े लोगों ने आंदोलन किए हैं, और वहाँ आज ये आंदोलनजीवी वर्ड ला। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी बात पे भरोसा करो, हम जो कहते हैं वो सत्य है। हमें तो ये लगता है कि उनके पास सत्य शब्द ही नहीं है, झूठ का पटारा है। हमारा जब गरीबों से वोट लेना था सभी हिंदुस्तान वासियों से, तो कह रहे थे काला धन विदेश से मंगा के 15-15 लाख रुपए आपके खाते में डाल के आपको जन धन खाते खिलाइए और बिल्कुल बिल्कुल भरपूर कर देंगे। हमें ये मोदी जी एक दफ़ा प्रधानमंत्री हैं, सच्चे मन से बता दे, कहते हैं कि मैं बहुत सत्य का पुजारी हूं, कि किसी के 15 रुपए भी बाहर वाला काला धन ला के खाते में डाला। मोदी जी के पास झूठ का पटारा है, ये अब चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जाग गई है, अब ये पटारा बिल्कुल खटखटा के बंद होने वाला है। कितना झूठ बोलेंगे? मैं तो कहता हूं, अगर ये तो वनजीवी या परजीवी कह रहे हैं, हम तो इनको झूठ का प्रधानमंत्री कहते हैं। अभी तो मेरे मजदूर भाइयों को पता नहीं है, उनका जो हदकार क्षेत्र था, जो उनको लेबरी का हदकार क्षेत्र था, अगर फैक्ट्री में मर जाएं उनको 10 लाख 5 लाख रुपया देने का था, वो भी खत्म कर दिया। ये तो जब देश की जनता जागेगी ना, तो मोदी जी की चोर नैया भागेगी। जितनी जनता जागेगी उतनी मोदी की नैया भागेगी। एक नहीं सर हजारों झूठ है। हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया इस जुल्मेबाज प्रधानमंत्री ने।
आज तक वाले जी न्यूज वाले कहते थे हम बड़े सत्य के पुजारी हैं। अरे आज आप अंधे हो, किसान दिखते नहीं। कभी हमको खालिस्तानी कहा जाता है, कभी पाकिस्तानी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा शहीदियाँ हिंदुस्तान को याद कराने के लिए दिया है तो सरदार बिरादरी ने दिया है। और आज भी कोई भी देश में मुसीबत पड़ती है तो सबसे आगे हम लोग जात के पुजारी नहीं हैं, हम लोग प्यार के पुजारी हैं। प्यार की सेवा करते हैं, कोरोना काल में भी की है, पूरे जीवन करते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जिस मीडिया का काम था, चाहे मोदी जी की नोटबंदी के ऊपर चर्चा हो कि नोटबंदी से आखिर देश को मिला क्या, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया जहाँ पे सैकड़ों लोगों की जान चली गई, चाहे जीएसटी के से देश को क्या फायदा पहुँचा, हजारों व्यापारियों ने सुसाइड कर ली, लाखों व्यापारियों के व्यापार बंद हो गए। आप 370 की भी बात कर सकते हैं, आखिर उससे कितना फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये विवेचना का विषय है जो मीडिया को चर्चा करना चाहिए। लॉकडाउन में जो एकदम से लॉकडाउन लगा दिया गया, क्या मौजूदा सरकार में किसी को इतना ज्ञान नहीं था, कोई इतना ज्ञानी नहीं था कि जो आंकड़ा कहता है कि एक मजदूर के घर में अमूमन 3 शाम का खाना होता है, 3 शाम से ज़्यादा वो बिना काम का नहीं रह सकता। वहीं पे 21 दिन का इमीडिएटली लॉकडाउन ठोक दिया गया, उसको 60 दिन तक कर दिया गया। ये सब आंकड़े जब मजदूर रोड पे निकल गए, कितने लोगों की जानें चली गई, कितने मेडिकल के लिए मर गए जिनका इलाज नहीं मिल सका, ओपीडी बंद कर दिया गया। क्या मीडिया का काम नहीं था कि इस पे विवेचना किया जाए, इसका विश्लेषण किया जाए? क्योंकि इन गोदी मीडिया के ज़मीर में दम नहीं है, क्योंकि ईमान बेच के जो रहता है उसका ज़मीर कभी नहीं साथ देता, उसका ज़मीर बहुत कमज़ोर होता है।